अगले दिन गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई दोनों एक नगर में पहुंचे। वहां एक खूबसूरत सा बाग देखकर उन्होंने वहीं ठहरने का निश्चय किया। इस बार बुलाकी राम शहर में जिस दृश्य को देखकर आया था वह इस प्रकार था। बुलाकी ने देखा कि एक नौजवान लड़का चक्की के दो पाटों को एक लकड़ी में डालकर उन्हें रास्ते पर लुढ़कता हुआ ला रहा था। तभी घोड़े पर सवार होकर मर्दाना वेश में एक स्त्री वहां पहुंची। उसने उस नौजवान पर हंटर बरसाने शुरू कर दिए। युवक हाथ जोड़कर उससे माफी देने की फरियाद करने लगा। युवक के बार बार माफी मांगने पर वो युवती कुछ नरम पड़ी और हंटर बरसाने बंद कर वहां से घोड़ा दौड़ाती हुई चली गई। ये दृश्य देखकर बुलाकी के मन में उस रहस्य को जानने की उत्सुकता पैदा हो गई। रात को सोने से पूर्व जब उसने गंगाराम पटेल से इस रहस्य को उजागर करने का आग्रह किया तो गंगाराम ने कहा, बुलाकी राम, ध्यान से सुनो। इस नगर में जानी नाम का एक ठग रहता था। जानी के पिता का देहांत हो चुका है। परिवार में उसकी माँ और वो स्वयं ये दो ही जन रहते हैं। जानी ठगी के द्वारा ही अपनी उपजीविका चलाता है। एक दिन की बात है, जानी की माँ बहुत उदास भाव से बैठी हुई थी। तभी जानी अपने काम से घर वापस लौटा। माँ को उदास देखकर उसने पूछा, माँ क्या बात है, आज तू बहुत उदास लग रही है। माँ बोली, बेटा जानी, मेरी उदासी का कारण तू ही है। मैं तेरे ही विषय में चिंतित हूँ। जानी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, मेरे विषय में? माँ बोली, हाँ बेटा, मैं यही सोचकर चिंतित हो रही हूँ कि मेरे मरने के बाद तू भोजन कैसे बनाकर खाएगा। अगर मेरे सामने ही तेरा विवाह हो जाता तो कितना अच्छा होता। मैं तुझसे बार बार कहती हूँ कि बेटा अपना विवाह कर ले, किंतु तू मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देता। जानी बोला, माँ अब तू ये चिंता छोड़ दे। मैंने विवाह करने का मन बना लिया है। जल्दी ही मैं तेरे लिए एक ऐसी सुंदर बहू ढूंढ लाऊंगा जो तुझे हर प्रकार का आराम देगी। बहू के आ जाने पर चूल्हा चक्की के कामों से तुझे निजात मिल जाएगी। फिर तू आराम से बैठकर ईश्वर का भजन करती रहना। जानी की माँ ये सुनकर खुश हो गई। जानी भी अपनी होने वाली पत्नी के लिए जेवर आदि जुटाने में लग गया। इसी प्रयास में वे एक दिन एक शराब की दुकान पर पहुंचा। उसने बड़ी अच्छी पोशाक पहन रखी थी, अतः सर्राफ ने उसे कोई बहुत बड़ा ग्राहक समझा। उसने जानी से पूछा, बताइए जनाब, कौन सा जेवर खरीदेंगे? जानी ने कहा, मुझे एक खूबसूरत सा हार दिखाइए। ऐसा हार जिसकी कीमत भी वाजिब हो और जो दिखने में भी अच्छा हो। हाँ हाँ जरूर, मैं अभी आपको आपकी पसंद का हार दिखाता हूँ। ये कहकर सर्राफ ने उसके सामने कई तरह के हार पेश कर दिए। जानी ने उसमें से एक हार पसंद कर लिया और हार को परखते हुए उसने सर्राफ से पूछा, कितनी कीमत है इस हार की? सर्राफ ने कहा, 2000 रुपए। जानी बोला, ठीक है, ये हार मेरा हुआ। जब तक मैं रुपए निकालूं, आप इसकी रसीद लिखकर मुझे दे दीजिए। दुकानदार जब रसीद बुक लेने अंदर चला गया तभी योजना के अनुसार जानी की माँ ग्राहक बनकर वहां पहुंची और शोकेसों में सजे जेवरों को देखने लगी। इससे पूर्व के सर्राफ लौटता जानी ने बड़ी फुर्ती के साथ वो हार अपनी माँ की तरफ उछाल दिया, जिसने फौरन ही वह हार अपने ब्लाउज के गले में खोज दिया। जब तक सर्राफ रसीद लेकर लौटा वो हार लेकर वहां से रफू चक्कर हो गई। जानी ने रसीद लेकर जेब में रख ली और 2000 रुपए गिनकर सर्राफ को दे दिए, लेकिन उसने वहां से उठने का कोई प्रयास नहीं किया। उसकी निगाहें शोकेसों में लटके दूसरे जेवरातों पर घूमती रही। उसे उत्सुक देखकर सर्राफ ने उससे पूछा, कोई और जेवर चाहिए जनाब? जानी बोला, हाँ, मुझे उस जैसा ही कोई दूसरा हार दिखा दीजिए। दुकानदार ने तत्परता से उसे दूसरा हार लेकर दे दिया। जानी ने हार जेब में डाला और बाहर जाने लगा। ये देखकर दुकानदार ने कहा, श्रीमान, इस हार की कीमत तो चुका दीजिए। इस पर जानी दुकानदार पर बिगड़ उठा और उसने कहा, कीमत तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। अब क्या एक चीज की कीमत दो बार लोगे? दोनों में वाद विवाद होने लगा। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। दुकानदार के बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई। सर्राफ कह रहा था कि हार का दाम चुकाओ और जानी कह रहा था कि मैंने कीमत चुका दी है।
झगड़ा ज्यादा बढ़ गया तो वहां पुलिस पहुंची। कोतवाल दोनों को पकड़कर पुलिस थाने में ले आया। कोतवाल ने सर्राफ से पूछा, सेठ जी अब बताओ असल माजरा क्या है। सेठ बोला, हुजूर इस आदमी ने मुझसे एक हार खरीदा था। उसकी कीमत देकर इसने मुझसे रसीद लिखवा ली। फिर इसने दूसरा हार खरीदा परंतु उसकी कीमत नहीं चुकाई और ये हार लेकर चल दिया। जब मैंने इसे रोककर हार के दाम मांगे तो ये कहता है कि कीमत तो मैं दे चुका। सर्राफ की बात सुनकर कोतवाल ने जानी से पूछा, अब तुम बताओ भाई, क्या ये सेठ जी सच कह रहे हैं? जानी ने जवाब दिया, नहीं हुजूर, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैंने इनसे एक ही हार खरीदा है जिसकी रसीद भी मेरे पास है। ये कहकर उसने वे हार और उसकी रसीद कोतवाल के सामने पेश कर दी। फिर बोला, हुजूर मेरी तलाशी ले लीजिए। अगर मेरे पास कोई दूसरा हार मिल जाए तो आप जो भी चाहे सजा दे देना, परंतु अगर मेरी बात सच निकले तो इस दुकानदार पर रहम मत खाना। ये दुकानदार तो ग्राहकों को दिन दहाड़े लूटता है। कोतवाल ने जानी की तलाशी ली लेकिन उसके पास से कोई हार न मिला। ये देखकर सर्राफ का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, हुजूर इसने वे हार किसी दूसरे आदमी को दे दिया होगा। इस पर जानी बोला, देखिए हुजूर, अब ये आदमी मुझ पर दूसरा इल्जाम लगा रहा है। मैं इस शहर में परदेशी आदमी हूँ। यहाँ मेरा न तो कोई रिश्तेदार है और न कोई जानने वाला। मैं तो यहाँ अपनी पत्नी के लिए कुछ जेवर खरीदने आया था। मुझे क्या पता था कि इस शहर में आकर मेरी ऐसी फजीयत होगी। यदि मैं ये बात जानता होता तो कभी इधर का रुख ही नहीं करता। जानी ने अच्छी खासी बातें बनाई। जानी की इस बात का कोतवाल पर अच्छा प्रभाव पड़ा। उसने जानी को निर्दोष जानकर उसे जाने की अनुमति दे दी और दुकानदार को डांट फटकार कर वहां से भगा दिया। बेचारा दुकानदार लूट पीट कर वहां से चला आया। घर लौटकर जानी ने वो हार भी अपनी माँ को सौंप दिया और अगले दिन किसी दूसरे व्यक्ति को ठगने की योजना बनाने लगा। अगले दिन जानी फिर ठगी के लिए निकला। उसने एक हलवाई की दुकान से 2 सेर जलेबियां खरीदी और उन्हें लेकर नगर के बाहर एक रास्ते पर बैठ गया। वहां उसने उन जलेबियों में कांटे से छेद कर दिए और एक बबूल के पेड़ पर चढ़कर वे जलेबियां पेड़ के कांटों में टांग दी। कुछ जलेबियां अपने पास भी रख ली। कुछ ही देर बाद उसे एक आदमी घोड़े पर बैठा आता दिखाई दिया। उसके घोड़े पर काफी सामान लदा हुआ था और वो घोड़ा भी बहुत अच्छी नस्ल का था। जानी ने उस व्यक्ति को ही अपने शिकार के रूप में चुन लिया। वे व्यक्ति करीब आया तो जानी ने उससे कहा, आओ मित्र, घोड़े से उतरकर नीचे आओ, देखो मेरे पास कैसी बढ़िया चीज है। वो व्यक्ति घोड़े से नीचे उतर आया। जानी ने कुछ जलेबियां उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लो ये फल खाओ, इनका स्वाद बहुत ही उत्तम है। अजनबी व्यक्ति जब जलेबी लेने से झिझकने लगा तो जानी ने एक जलेबी अपने मुंह में डाल ली और बोला, झिझको नहीं मेरे भाई, निसंकोच होकर खाओ, ये फल खाने में बेहद मजेदार है। अजनबी बोला, फल? तुम इन्हें फल कह रहे हो? ये तो जलेबियां है। जानी ने कहा, तुम्हें धोखा हो रहा है मित्र, ये फल ही है। समीप के एक वृक्ष से मैंने अभी अभी इन्हें तोड़ा है। विश्वास न हो तो मेरे साथ चलकर देख लो। अजनबी व्यक्ति उसकी बातों में आ गया। उसने एक जलेबी मुंह में डाल ली। अब जलेबी तो मीठी होती ही है। अजनबी को वह बहुत ही स्वादिष्ट लगी। वह बोला, ये तो सचमुच बहुत मीठी है, पर मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा कि सचमुच ही तुमने इन्हें किसी वृक्ष से तोड़ा है। जानी ने कहा, अरे मित्र, तुम तो बहुत ही शक्की जान पड़ते हो। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें वह पेड़ दिखाता हूँ, उस पर अभी भी इस जैसे बहुत से फल है। ये कहकर वह उस अजनबी व्यक्ति को बबूल के पेड़ के पास ले गया और उस पर अपने द्वारा लटकाई हुई जलेबियों को दिखाते हुए बोला, लो अपने आंखों से देख लो, वे लटके हैं फल। अजनबी लालच में आ गया। उसने घोड़े की रास जानी को पकड़ाई और ये कहकर कि तुम इस घोड़े को पकड़ो, कुछ फल मैं भी तोड़ लूं। वो बबूल के उस पेड़ पर चढ़ गया। बस फिर क्या था, जानी उछलकर घोड़े की पीठ पर जा बैठा। घोड़े को मोड़ा और 2-3 हंटर उसकी पीठ पर जमा दिए। घोड़ा तूफानी रफ्तार से भाग छूटा। अजनबी ये दृश्य देखकर बौखला उठा। वे तेजी से नीचे उतरा
और पकड़ो दौड़ो की आवाज लगाता उसके पीछे भागा, किंतु घोड़े और मनुष्य का क्या मुकाबला। जानी शीघ्र ही उसकी निगाह से ओझल हो गया। लूटा पीटा मुसाफिर आवाजें लगाता ही रह गया। जानी जब घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ ले जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक बुढ़िया दिखाई दी जो अपनी जवान बेटी के साथ शहर की ओर जा रही थी। ये देखकर जानी का शैतानी दिमाग फिर सक्रिय हो उठा। उसने अपना घोड़ा उस बुढ़िया के पास ले जाकर रोका और उससे पूछा, बुढ़िया माई कहीं दूर से आ रही क्या? बुढ़िया बोली, हाँ बेटा, हम 5 कोस दूर से पैदल ही चलकर आ रहे हैं। शहर में एक रिश्तेदार के यहाँ जाना है। जानी ने कहा, तब तो जरूर थक गई होगी। आओ मेरे पीछे घोड़े पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूंगा। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, मैं तो नहीं थकी, क्योंकि मुझे तो पैदल चलने की आदत है। हाँ, ये मेरी बेटी जरूर थक गई है, कभी इतनी दूर पैदल चली नहीं है ना, इसलिए तुम मेरी जगह इसे कुछ देर के लिए अपने पीछे बिठा लो। जानी ने तब उसकी जवान बेटी को अपने पीछे घोड़े पर बिठा लिया। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम सचमुच एक रहमदिल आदमी हो, वरना आज के जमाने में कौन किसी की मदद करता है। अच्छा जरा अपना नाम तो बता दो। मेरा नाम है जवाई राजा। ऐसा कहकर जानी ने घोड़े को एड़ लगा दी। घोड़ा तेजी से आगे की ओर भाग छूटा। ये देखकर बुढ़िया चिल्लाने लगी, जवाई राजा रुको, मेरी बेटी को कहां भगाए ले जा रहे हो? अरे कोई मदद करो, जवाई राजा मेरी बेटी को भगाए ले जा रहा है। उसकी पुकार सुनकर लोग हंसने लगे। एक व्यक्ति कहने लगा, अरे बुढ़िया माई, तेरी बेटी को तेरा जवाई ले जा रहा है तो इसमें बुरी बात क्या है? पत्नी तो अपने पति के साथ ही जाएगी ना, फिर तो इतना क्यों चिल्ला रही है? बेचारी बुढ़िया हाथ मलकर रह गई। जानी ठग उसे भी चूना लगा गया। बहरहाल जानी उस युवती को लेकर अपने घर पहुंचा। लड़की चिल्लाने लगी तो जानी ने उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया, उसके हाथ पांव भी बांध दिए ताकि वे भाग ना सके। फिर वे अपनी माँ से बोला, माँ तू मुझसे विवाह करने को कह रही थी ना, ये देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। ये सुनकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। उसने लड़की की बलैया ली और जानी से कहा, बेटा बहू तो अच्छी है, परंतु तुमने हाथ पांव और मुंह क्यों बांध दिए हैं? अरे खोल दे इसके हाथ पांव को, ये तो मेरी बड़ी प्यारी बहू है, ये कोई गड़बड़ थोड़ी ही करेगी। फिर उसने उस युवती के सिर पर हाथ फिराते हुए उससे पूछा, क्यों बहू, चीखेगी चिल्लाएगी तो नहीं? युवती भी हालात को समझ गई थी, अतः उसने गर्दन हिलाकर सहमति व्यक्त कर दी। उसने मन ही मन सोचा कि मौका हाथ लगने दे बुढ़िया, तुझे और तेरे इस ठग बेटे को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगी कि तू भी क्या याद रखेगी। उस रात जानी की माँ ने अपनी नई बहू के लिए बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और अपने हाथों से उन्हें उस युवती को खिलाया। अगले दिन जानी की तथाकथित बहू ने जानी से कहा, अजी सुनिए, अब तो मैंने भी फैसला कर लिया है कि आपकी पत्नी बनकर ही इस घर में रहूंगी, पर ऐसा करने से पहले मुझे अपनी गृहस्थी का सामान भी इकट्ठा करना होगा। आप ऐसा कीजिए, बाजार चले जाइए और एक चक्की खरीद लाइए। मैं अपने हाथों से आटा पीसकर उससे आपके लिए भोजन तैयार किया करूंगी। अब जानी उसकी बातों में आ गया और उसी समय चक्की लाने के लिए बाजार को चल पड़ा। जब उस युवती को यह विश्वास हो गया कि अब जानी काफी दूर चला गया है, तो उसने उठकर अंदर का कुंडा बंद कर दिया। टहलती हुई वह जानी के माँ के करीब आई और किसी चीते की तरह तेजी से उस पर झपट पड़ी। उसने जानी की माँ को काबू में किया और उसके हाथ पांव और मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे एक कोने में पटक दिया। अब उसने पूरे घर को खंगालना शुरू किया। घर की सभी मूल्यवान चीजें जैसे जेवर, रुपए, पैसे आदि खोज खोज कर एक बड़े से थैले में भर दिए। अपना लिबास उतारा और जानी के कीमती मर्दाना कपड़े पहन लिए। फिर उसने थैला उठाया और उसे घोड़े के पीठ पर रख लिया। वे घोड़े पर बैठी और उस पर सवार होकर बाहर चली गई। जानी की माँ उसे जाते हुए देखकर टुकुर टुकुर ताकते रह गई। युवती मर्दाने वेश में घोड़े पर सवार होकर बाजार में पहुंची। शीघ्र ही उसे जानी दिखाई दिया, जो चक्की के दोनों पाटों को एक लकड़ी के डंडे में फंसाकर उसे घसीटता हुआ ला रहा था।
युवती उसके पास पहुंचकर रुकी और कड़क कर कहा, अरे हरामखोर, ये क्या कर रहा है? इस चक्की के पाटों को सड़क पर घसीटकर राजकीय सड़क को खराब कर रहा है। ऐसा कहकर उसने 3-4 हंटर जानी की पीठ पर जमा दिए। हंटर की मार खाकर जानी करा उठा और बार बार हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगा। उसने युवती को बिल्कुल भी नहीं पहचाना था। मर्दाने वेश में वे उसे कोई बहुत बड़ा सरकारी अफसर ही समझ रहा था। युवती को शायद उस पर दया आ गई थी, अतः उसने हंटर समेटा और घोड़ा दौड़ाती हुई एक दिशा में चली गई। अपनी कहानी को पूर्ण विराम देते हुए गंगाराम पटेल बोले, तो बुलाकी, आज शाम सड़क पर जो तू नजारा देखकर आया था वे यही नजारा था। पीट रहा था वो जानी ठग और उसे पीटने वाली थी वो युवती जिसे वे अपनी पत्नी बनाने के लिए अपने घर लाया था। अब रात भी बहुत हो गई और तेरे प्रश्न का उत्तर भी तुझे मिल गया है, अतः अब आराम से सो जा। मेरी आंखों में भी नींद गहराने लगी है और फिर सुबह आगे की यात्रा भी तो करनी है। ये कहकर उन्होंने पैर फैला लिए। बुलाकी भी सोने का प्रयास करने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट में जरूर बताइए और इसी तरह अच्छी मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।